सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी राखे रामो। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं कि भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम की दास्य भक्ति के प्रमुख आचार्य हैं, दास्य भक्ति की प्रतिमूर्ति हैं। भगवान राम की अनन्य भक्ति, राम नाम पर हनुमान जी की अगाध श्रद्धा है। स्वामी जी कहते हैं कि भगवान श्री राम के प्रति उनकी जो दास्य रति है, उसका पूरा वर्णन करना किसी के सामर्थ्य में है नहीं। फिर भी भगवान की कृपा से आज हम प्रभु की दास्य भक्ति का आस्वादन करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं, दास्य रति में भक्त का ये भाव रहता है कि भगवान मेरे स्वामी और मैं उनका सेवक, वे चाहे सो करें, चाहे जैसी परिस्थिति में मेरे को रखें, चाहे जैसा काम लें, मेरे पर उनका अधिकार है। स्वामी जी कहते हैं, इस रति में भक्त का शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि में किंचित मात्र भी अपनापन नहीं रहता। उसमें मैं सेवक हूँ ऐसा अभिमान भी नहीं। वह तो यही समझता है कि मैं भगवान की प्रेरणा से और शक्ति से, उन्हीं की दी हुई सामग्री से उनको अर्पण कर रहा हूँ। ऐसे अनन्य सेवा वाले भक्तों में भगवान सालोक्य, साष्टि, सामीप्य, सायुज्य और सारूप्य, ये 5 प्रकार की मुक्तियां ग्रहण करते। सेव्य ने सेवा स्वीकार की। स्वामी जी कहते हैं, इसी बात से दास्य भक्त कृतकृत्य रहता है। इतना नहीं, अपने इष्ट के भक्तों को सेवा का अवसर मिल जाए, उसको अपना सौभाग्य मानता है। श्री हनुमान जी कहते हैं कि लौकिक कार्यों के लिए और बड़ी बड़ी आपत्तियों के लिए कभी राम मंत्र का उपयोग नहीं करना। वह तो केवल मोक्ष का साधक है। यदि कोई लौकिक कार्य या संकट आ पड़े तो मुझे राम सेवक का स्मरण करो। हे मुनीश्वरों, जो नित्य भक्ति भाव से मंत्र जप में संलग्न रहकर भगवान राम का सम्यक स्मरण करता है, उसके अभिष्ट की पूर्ण सिद्धि के लिए मैं बैठा हूँ। श्री रघुनाथ जी के भक्तों को मैं अवश्य मनोवांछित वस्तु प्रदान करता हूँ। श्री राम का कार्यभार मैंने अपने सिर पर उठा रखा है। स्वामी जी कहते हैं, इसीलिए यदि आपको कुछ मनोकामना को पूर्ण करना है तो राम नाम का सुमिरन करो और हनुमान जी की सेवा करो। आपकी समस्त मनोकामनाएं उससे पूर्ण हो जाएंगी। स्वामी जी कहते हैं, श्री हनुमान जी भगवान राम की सेवा करने में इतने दक्ष हैं कि भगवान के मन में संकल्प उठने से पूर्व वे उसकी पूर्ति कर देते हैं। सीता जी की खोज के समय जाते हुए हनुमान जी को केवल उनका कुशल समाचार लाने की बात कही, परंतु सीता जी की खोज के साथ साथ उन्होंने सब बातें पता लगी। लंका के दुर्ग किस विधि से बने, लंकापुरी की रक्षा की व्यवस्था क्या, किस तरह सेनाओं को सुरक्षित किया गया, सैनिक वाहनों संख्या कितनी, क्या क्या व्यवस्थाएं, कहाँ कहाँ क्या, सबका पता लगा कर आए। अशोक वाटिका में उन्होंने त्रिजटा का स्वप्न सुना। सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। तब इसको हनुमान जी ने भगवान की प्रेरणा और आज्ञा जाना और अपनी पूंछ में आग लगाकर संपूर्ण नगरी को भस्म कर डाला। वचन सुनत कपि मन मुस्काना, भई सहाय सारद में जाना। हनुमान जी ने भगवान की लंका दहन की सेवा का कार्य भली भांति पूर्वक किया। स्वामी जी कहते हैं, इतना ही नहीं, राम जी को लंका में विजय करने की सुगमता पड़े, इसके लिए उन्होंने लंका को जला डाला। लंका की आवश्यक युद्ध सामग्री को नष्ट भ्रष्ट कर डाला, खाइयों को पाट डाला, परकोटों को गिरा डाला, विशाल जो वृक्ष सेना है उसको नष्ट कर दिया। स्वामी जी कहते हैं, अपने स्वामी के काम के लिए राम काज लगी तब अवतारा। अपने प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए, राम काज को पूर्ण करने के लिए स्वामी जी कहते हैं, हनुमान जी महाराज नित्य प्रति सचेत रहते हैं। केवल और केवल रघुनाथ जी की इच्छा को पूर्ण करने के लिए श्री हनुमान जी महाराज प्रयत्नशील हैं। जय श्री हरि।